बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाज़िर हूँ कि लाहौर का हल्का NA 127 कौमी असम्बली का हल्का NA 127 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान तगड़ा मुकाबला होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो लाहौर के हल्का NA 127 से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। उनके मद्दे मुकाबिल कौन होगा ये मैं आपको बाद में जाकर बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि मुस्लिम लीग नून लॉर्ड्स फोरम के सदर नसीर अहमद भुट्टा जो पहले इस हल्के से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ चुके हैं, 2008 में वो जीत चुके हैं और उस वक्त उन्होंने पीपल्स पार्टी के डॉक्टर मोहम्मद रियाज को शिकस्त दी थी। वो इस हल्के से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। मुस्लिम लीग नून के वो फेवरेट उम्मीदवार तस्वुर किए जा रहे हैं। इस हल्के की तारीख क्या है? इस हल्के की सियासी तारीख ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बार बार कंसेक्टिवली हर दफ़ा जो है वो इस हल्के से जीतती है। ये नून लीग का गढ़ कहलाता है। इसमें जो मेन एरियाज़ हैं नून लीग के, आप समझ लें कि जो नून लीग का वोटर ट्रेंड है, इस पूरे हल्के के जो मेन एरियाज़ हैं वो टाउनशिप, ग्रीन टाउन, बागड़ियाँ, उसके बाद चंद्राए भी पहले इसमें आता था, आपका तो नहीं पता, उसके बाद कोट लखपत, चुंगी, अमर सदू, कच्चा जेल रोड, ये वो एरियाज़ हैं जहां पर नून लीग का वोटर ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। अब इस हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी ने हल्का NA 127 लाहौर से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, तो साथ साथ मुस्लिम लीग नून ने नसीर अहमद भुट्टा को अपना फेवरेट उम्मीदवार तस्वुर कर दिया और उनको टिकट मिलने का इम्कान नज़र आ रहा है और गालिब इम्कान है कि उनको टिकट मिलेगा, क्योंकि नून लीग ये समझती है कि जो नसीर अहमद भुट्टा साहब हैं वो इस हल्के से बहुत टफ टाइम दे सकते हैं बिलावल भुट्टो को। और दूसरी जानिब जो तहरीक इंसाफ है उसके बारे में ये खबरें आ रही हैं कि अगर एजाज़ अहमद चौधरी साहब जो पहले भी इस हल्के से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर चुके हैं तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर, अगर उनके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट होते हैं तो फिर लतीफ़ खोसा जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं, बाय प्रोफेशन लॉयर हैं, पहले पीपल्स पार्टी में थे, गवर्नर पंजाब रहे, फिर वो इस हल्के से इंतखाबी मैदान में उतरेंगे और तहरीक इंसाफ के टिकट पर कौमी असम्बली का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। तो ये हल्का सियासी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल हो चुका है और तारीखी लिहाज से अगर देखा जाए तो ये नून लीग का गढ़ है। इस हल्के के अंदर जो सियासी तारीख है वो ये है कि 2002 में प्रोफेसर डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी वो इस हल्के से MNA बने। उसके बाद 2008 के आम इंतखाबात में जब नसीर अहमद भुट्टा साहब को टिकट मिला तो वो कौमी असम्बली का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे और उन्होंने कामयाबी हासिल की, पीपल्स पार्टी के डॉक्टर मोहम्मद रियाज को शिकस्त देकर वो MNA बने। 2013 में जब वहीद आलम खान को टिकट मिला इस हल्के से कौमी असम्बली का तो उन्होंने तहरीक इंसाफ के नसरुल्लाह मुगल को शिकस्त दी। 2018 में मरहूम परवेज़ मलिक जो लाहौर के सदर थे मुस्लिम लीग नून के, उनको टिकट मिला। वो इस हल्के से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, उन्होंने तहरीक इंसाफ के एजाज़ अहमद चौधरी को शिकस्त दी। फिर उनकी वफ़ात के बाद जब इस हल्के में ज़िमनी इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन हुआ, तो इस हल्के से मोहतरमा शाइस्ता परवेज़ साहिबा को कौमी असम्बली का टिकट मिला। वो ऑलरेडी रिजर्व सीट पर MNA थी, लेकिन पार्टी का फैसला था कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगी। तहरीक इंसाफ के जमशेद अहमद चीमा दौड़ लगा के नस गए। वो इस हल्के से दौड़ लगाई और निकल गए। उनको पता था शिकस्त नज़र आ रही थी, रिटर्न ऑन द वॉल थी। तो सर तहरीक इंसाफ ने क्या किया, उन्होंने अपने पेटी भाई पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम गिल को सपोर्ट किया। असलम गिल जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे, जो इसी हल्के से हैं, जिनकी कहते हैं कि जंप हम भी इसी हल्के से है, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। उनको शिकस्त हुई। मोहतरमा शाइस्ता परवेज़ साहिबा 46,000 के करीब वोट लेकर जो है वो MNA बनी और कौमी असम्बली का इलेक्शन जो कॉन्टेस्ट कर रही थी उस पर उनको कामयाबी मिली। इसी तरह 2024 के आम इंतखाबात में इस हल्के से ना तो मोहतरमा शाइस्ता परवेज़ साहिबा कैंडिडेट हैं, ना ही उनके साहिबजादे जो साबका MNA अली परवेज़ वो इस हल्के से कैंडिडेट हैं। शाइस्ता परवेज़ साहिबा का नाम रिजर्व सीट के ऊपर दे दिया गया, वुमेन की रिजर्व सीट्स के ऊपर उनका नाम दे दिया गया और अली परवेज़ साहब इस हल्के से MNA के उम्मीदवार नहीं हैं। अब इस हल्के में असल जो मैच पड़ने वाला है वो है नसीर अहमद भुट्टा साहब का, सरदार लतीफ़ खोसा साहब का और बिलावल भुट्टो का। और पार्टी ये समझती है कि इस वक्त जो नसीर अहमद भुट्टा है वो जो साबिक MNA रहे, इससे पहले वो MNA जब बने थे तो उसके बाद
वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी रहे। फिर उसके बाद खाकान अब्बासी साहब जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने नवाज शरीफ की नाहली के बाद, तो नसीर अहमद भुट्टो साहब को उनको मशीर बनाया गया कानून व इंसाफ का, और खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत में वो मशीर बने बराए कानून व इंसाफ के। तो वो जो है वो चीफ़ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी रहे। तो ये जो नसीर अहमद भुट्टो साहब हैं, ये बाय प्रोफेशन तो एक लॉयर हैं, मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम के प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं, नवाज शरीफ के बड़े देरीना दोस्तों में, वफादार दोस्तों में शुमार होते हैं। और जो लॉयर्स मूवमेंट चली थी उसमें भी इनका एक बड़ा किरदार था। मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम जो है उसका प्रेसिडेंट इनको इस बुनियाद पर भी बनाया गया कि इनकी पार्टी के लिए जो स्ट्रगल है, जो इनकी हार्ड वर्किंग है, जो इनकी एफर्ट्स हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। बाय प्रोफेशन एक लॉयर हैं, सियासी वर्कर हैं, पॉलिटिकल वर्कर रहे। NA 127 जो पुराना हल्का था 2008 में, 2002 में, इससे पहले वो इस हल्के से मुतअद्दिद बार काउंसलर भी रहे हैं, चेयरमैन का भी इलेक्शन लड़ते रहे। एक बड़े पॉलिटिकल वर्कर हैं, बाय प्रोफेशन बड़े दबंग वकील हैं। तो उनको टिकट मिल सकता है और पार्टी समझती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का मुकाबला नसीर अहमद भुट्टो से होगा। वहीद आलम खान साहब मुझे लगता है इस इंतखाबी मैदान से आउट हो जाएंगे, क्योंकि उनको शायद इस हल्के से टिकट ना मिले। मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। वहीद आलम खान साहब जो हैं वो अंदरून लाहौर के हैं, और जो अनारकली बाज़ार है उधर से वो काउंसलर भी रहे। उन्होंने इलेक्शन लड़ा, काउंसलर लेवल से वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। और एक पॉलिटिकल वर्कर, एक बहुत ही शरीफ आदमी, बहुत नफीस आदमी। लेकिन पार्टी ये समझती है कि शायद वहीद आलम खान साहब जो हैं वो बिलावल का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि बिलावल का जो असल मुकाबला है वो भुट्टो साहब से होगा। और भुट्टो साहब एक बड़े सियासी पॉलिटिकल वर्कर हैं, बड़े मजबूत और बड़े फेवरेट उम्मीदवार तस्वुर किए जा रहे हैं इस हल्के के अंदर। तो उनको टिकट मिलता है तो वो तो ईज़िली इस सीट पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके कामयाबी हासिल कर लेंगे, और गालिब इम्कान है कि उन्हीं को टिकट मिलेगा और MNA का टिकट उनको मिलेगा और वो इस हल्के में कामयाबी हासिल कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो पंजाब में सर्वाइवल है वो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, वो ज़िंदा होता नज़र आ रहा है। 1977 के आम इंतखाबात के बाद इस हल्के के अंदर आप समझ लें कि ओवरऑल अगर आप पंजाब की बात करें तो पीपल्स पार्टी का पंजाब में सर्वाइवल उस तरह से ज़िंदा नहीं हो सका जैसे होना चाहिए था। 1977 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने पंजाब में कामयाबी हासिल की, पंजाब में भरपूर कामयाबी हासिल की, और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी उस तरह से उस लेवल के ऊपर अपनी सियासत को पंजाब के अंदर मुतहरिक नहीं कर सकी। तो जरदारी साहब तो कहते थे कि मैं तख्ते पंजाब हिला दूंगा, लेकिन वो नहीं हिला सके। तो सर इस हल्के में वहीद आलम खान साहब जो हैं वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे, और लगता है उनको शायद टिकट ना मिले। नसीर भुट्टो साहब जो है उनका टिकट निकल सकता है, कुरानंदाजी में लॉटरी जो भी होगा, कुरानंदाजी में उनका नाम निकल जाएगा, और जो फैसला पार्टी करेगी वो सबके सामने होगा। लेकिन इस वक्त वो फेवरेट और मजबूत उम्मीदवार हैं। दूसरी खबर मैं आपको ये दे दूं कि असल में मैं आपको बता दूं कि जब ये भुट्टो साहब MNA थे तो उनके नीचे 2 सूबाई असम्बली की सीट्स जो थीं, एक पे पीर सैयद ज़ईम कादरी साहब जो हैं वो MPA थे, एक पे रमज़ान सदीक भट्टी साहब MPA थे। 2013 में जब वहीद आलम खान को टिकट मिला, वहीद आलम खान साहब कामयाब हुए, उन्होंने नसरुल्लाह मुग़ल को शिकस्त दी, तो उनके नीचे ज़ईम कादरी साहब MPA थे, और दूसरी जो कोट लखपत वाली चुंगी अमर सदू वाली सीट है उस पर रमज़ान सदीक भट्टी MPA थे। 2018 के आम इंतखाबात में जब परवेज़ मलिक साहब मुस्लिम लीग नून के टिकट पर कामयाब हुए तो उनके नीचे नज़ीर अहमद चौहान PTI के कामयाब हुए। मियाँ सलीम जो नून लीग के MPA के उम्मीदवार थे उनको शिकस्त हुई, और जो दूसरी सीट थी MPA की उस पर रमज़ान सदीक भट्टी कामयाब हुए। अब की बार सूरत हाल क्या है, अभी तो नेशनल असम्बली की सीट की बात की है। जब कैंडिडेट्स के नाम फाइनलाइज होंगे फिर तबसरे और तज्ज़िये करूँगा और बताऊँगा कि लाहौर के जो हल्के हैं कौमी असम्बली के वो किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है और नून लीग कितनी सीट्स विन कर सकती है। लेकिन इस हल्के में भुट्टो साहब फेवरेट उम्मीदवार हैं, मजबूत उम्मीदवार हैं, फेवरेट उम्मीदवार तस्वुर किए जा रहे हैं, और उनका मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के साथ होगा, और तहरीक इंसाफ के सरदार लतीफ़ खोसा भी मैदान में होंगे। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।